हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो हमारा है जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्जाम होता है उसका मॉडल पेपर 3 कराऊंगा। अब तक मैं आपको 2 मॉडल पेपर्स करा चुका हूँ। टोटल हमें कितने मॉडल पेपर्स कराने हैं? टोटल हमें कराने हैं 50 मॉडल पेपर्स। 50 मॉडल पेपर्स। तो आप इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करिए तो सारे आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे जब आपका एग्जाम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। In these questions, 4 figures A, B, C, D have been given in each question. Out of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the different figure. तो देखिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और जो साइड है उसके मिडल में, जैसे भाई ये स्क्वायर है उसकी साइड के जो साइड है उसके बीच से इसको यहाँ पे क्या है कॉर्नर से, इसको कॉर्नर से डिवाइड किया गया। यहाँ पे भी साइड का जो मिडल है उसके डिवाइड, और यहाँ पे भी साइड का मिडल है उससे। तो यहाँ पे कॉर्नर से है और इनमें क्या है मिडल से है। एक तो इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर इसमें देखें तो यहाँ पे भी एक प्रकार से रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया। तो ज़्यादा बेटर कौन सा वाला रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका बेटर रहेगा। कौन सा रहेगा आपका बेटर? ऑप्शन नंबर 1, ये सॉरी बी आपका बेटर ऑप्शन रहेगा, बी, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर से डिवीजन हुआ है, कॉर्नर से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 2 पे आइए। देखिए यहाँ पे जो 2 डॉट हैं वो एक साइड में है। इस जो ये लंबी लाइन है इसके दोनों तरफ है 2 डॉट, ऊपर वाले में। यहाँ पे भी दोनों एक तरफ है, यहाँ पे अलग अलग उसमें है। तो ये और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो गया। क्लियर? अब दूसरा, दोनों एरो की डायरेक्शन सेम है, एरो की डायरेक्शन सेम है, एरो की डायरेक्शन सेम है और एरो की डायरेक्शन सेम है। तो क्या हो गया? तो यहाँ पे भी एडजेसेंट है डॉट, इनको एडजेसेंट कहते हैं। जब भाई डॉट एक दूसरे के पास हो तो उसको एडजेसेंट कहते हैं, एडजेसेंट, सन्निकटन डॉट। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे क्या है? अपोजिट है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड पे आइए। ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और तीनों इक्वल है, ये इक्वल, ये इक्वल, इक्वल। सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको एक रेक्टेंगल है, इसको 4 पार्ट में, 1 2 3 4, लेकिन इसको ये ट्राइंगल है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तीनों अलग अलग है, इसकी मेजरमेंट अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में दोनों एरो वन साइड है, दोनों एरो वन साइड है, दोनों एरो, यहाँ पे देखो एक तरफ ये डायरेक्शन हो गई और एक तरफ ये, और यहाँ पे दोनों। तो आंसर क्या हो गया? सी, सी इसका राइट आंसर है। सी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पार्ट 1 मैंने करा दिया आपको। टोटल कितने पार्ट होते हैं? टोटल होते हैं इसमें, ये पार्ट 1 हो चुका है आपका, ये पार्ट 1 हो चुका है। टोटल कितने पार्ट होते हैं इसमें? 8 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 8। टोटल पार्ट कितने होते हैं? 8। और एक पार्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं। तो पार्ट 8 को 4 से सॉरी 10 पार्ट होते हैं। 10 करिए इसको, 10 पार्ट होते हैं। 10 इंटू 4 दैट इज 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। चलिए देखते हैं अब। एग्जैक्टली सेम जो ये फिगर है इसके बिल्कुल सेम आपको ढूंढनी है, तो आप बिल्कुल आराम से ढूंढ सकते हैं। अगर आप देखें तो ये फिगर बिल्कुल सेम है, ये फिगर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे। खुद से भी ट्राई करिए क्वेश्चंस को, मेरे साथ साथ खुद से, मेरे से पहले जवाब आपको देना है। देखो नीचे ट्रायंगल है, तो यहाँ पे नीचे ट्रायंगल किस में है? इसमें तो नीचे ट्रायंगल नहीं है, इसमें भी नीचे ट्रायंगल नहीं है, इसमें भी नीचे ट्रायंगल नहीं है। तो किस में बचा? इसमें ही है बस नीचे ट्रायंगल। क्लियर? इसी में ही नीचे ट्रायंगल है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 पे आइए। 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ये एरो है, एरो की डायरेक्शन ये है, तो एरो की डायरेक्शन सब में सेम है। फिर ये हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो सर्कल है वो ब्लैंक है, तो ये तो नहीं हो सकता, सेम ढूंढना है ना। यहाँ पे देखे तो नीचे वाला ये डार्क हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब नीचे देखे तो नीचे में ये हो गया, यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर बचा ये आपका, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ऊपर डार्क है, ऊपर डार्क है, यहाँ पे ऊपर डार्क नहीं है, ऊपर यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये तो हो गया गलत। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये देखो डार्क किधर आ गया, ये भी गलत हो गया। ऊपर डार्क है, ये नीचे हो गया बिल्कुल, ऊपर डार्क है, बट इसमें क्या ऐसे 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 डिवाइड कर रखा है, होना ऐसे है, देखो यहाँ पे ऐसे ना, ये नहीं चलेगा, ये तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, डी। चलिए नेक्स्ट पे, पार्ट 3 पे आ चुके हैं हम। चलिए इसमें क्या करना है, कंप्लीट करना है फिगर को। इसमें ऐसी फिगर फिट करनी है जो बिल्कुल इसे कंप्लीट करे, जो बिल्कुल इसे कंप्लीट करे। चलिए तो कौन से आएगा, देखिए यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे बीटा है, अल्फा है, ये बी है, ये ऐसे हो गया डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गई यहाँ से। तो अब देखना ये था, ये से डायरेक्शन, ये मतलब ये डायरेक्शन दोनों चेंज हो गई, ये इस साइड था, इस साइड चला गया, क्लियर, ये साइड था, इस साइड चला गया। अब ये कहाँ पे आएगा, तो ये वाला जो P है ये राइट साइड में चला जाएगा, ये वाला P है जो राइट साइड में चला जाएगा, और बीटा इस साइड आ जाएगा। तो P राइट साइड में जाएगा और बीटा लेफ्ट साइड में आएगा। तो किस में है ये ओनली है आपका सी ऑप्शन में। भाई यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सर्कल था वो राइट साइड में आ गया, और ये P है वो ये था वो लेफ्ट में आ गया पूरी तरह से। तो जो बीटा है तो यहाँ पे बीटा आएगा, और ये P है वो P इधर आएगा। तो ये किस में है, सिर्फ ऑप्शन सी में है, ओनली ऑप्शन सी में है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको करेंगे तो यहाँ से तो ये ऐसे तो मिलेगा ही, और ये खाली रहेगा, ये ऐसे मिलेगा, और ये ऐसे मिलेगा, और ये ऐसे होके, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये किस में है, ये किस में है, सिर्फ इसमें है ऑप्शन बी में। ऐसा किस में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी में, क्लियर। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। 11 पे तो देखो ये यहाँ से कंप्लीट होगा ऐसे ऐसे, ये तो होना ही है, और फिर और ये जाना है इसका आपका सीधा। तो ये किस में जा रहा है आपका, ऊपर, हाँ ऊपर ये भी लगा हुआ है, ऊपर ये तो सब में लगे हुए हैं, यहाँ पे भी ये है। यहाँ पे तो देखो ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे कर हो गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ये ठीक है, ये दोनों कुछ कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी देखते हैं, ये तो गलत हो गया, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। आपकी डायरेक्शन कौन सी चल रही है आपकी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों की डायरेक्शन ऐसी आएगी, जो ऊपर के वाले की डायरेक्शन ये आएगी। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्शन ये हो गई, डायरेक्शन ये आनी चाहिए ऊपर वाले की, इसकी। इन दोनों में देखा जाए तो डायरेक्शन सेम है, और जो ये चल रही है लाइन थोड़ी ये कर्व है, यहाँ पे लाइन क्या है, कर्व है, सीधी नहीं है। लेकिन इस वाले में क्या है, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो ये हो जाएगा गलत, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पे, 12 पे आइए। पहले तो इसको कंप्लीट करिए, यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा, इसमें तो इस साइड कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं कंप्लीट हो रहा है। फिर यहाँ पे ये इधर आ गया, तो कौन सा, ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे, पार्ट 4 पे आ जाइए। अब इसमें आपको बतानी है एक वो चल रही कंप्लीट की, भाई एक डायरेक्शन ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये, फिर क्या आएगी। तो अगर आप देखें इसमें, ये यहाँ पे सर्कल था, ये नीचे आ गया इसके, तो यहाँ पे ये था, इसके लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में ऐसे आएगा, लेफ्ट में, क्लियर। तो किस में है ये सिर्फ ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका किस में है, डी में है, ऑप्शन डी में है, केवल ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 14 पे आइए। ये इसकी डायरेक्शन थी, पहले 3 थे, ये वाले 3 लाइन थी, और ये वाली 2 थी। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, ये 3 हो गई दोनों, ये भी 3 हो गई, ये भी 3 हो गई। अब फिर अब क्या हुआ, मतलब इसमें क्या हुआ, एक मिनट, 4 हो गई भैया, ये यहाँ पे 4 हैं, 3 नहीं है। तो इसमें ये एक कम हुई, और ये एक ज़्यादा हुई। फिर ओके, फिर ये क्या हुआ, एक ये फिर एक ज़्यादा और हो गई, ये 3 थी, ये टोटल 4 हो गई, और वो 2 रह गई। अब ये कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 5, और ये सिर्फ एक रह जाएंगी। तो ये कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन बी, क्लियर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पे,
यहाँ था ये डायरेक्शन ऐसे हुई क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज कितनी 90 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर ऐसे रोटेट हुआ और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। चलिए 16 पे आइए। ये एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेशन होगा इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का ये रोटेशन हो रहा है बस। तो जब ये रोटेशन इस तरह से होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ सिर्फ एक में ही है, यहाँ पे ऑप्शन बी। पार्ट 4 पे आइए। देर आर टू सेट ऑफ क्वेश्चन फिगर, द सेकेंड सेट हैज एन इंटेरोगेशन मार्क, रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू क्वेश्चन। तो देखो इन दोनों में एक रिलेशन है, आपको एक ऐसी फिगर निकालनी जिसका रिलेशन इससे हो, किससे होगा। अगर तो इसको देखें तो इसमें रोटेशन हुआ है कितना 45 डिग्री का, भाई 45 डिग्री का रोटेशन हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 45 डिग्री का कैसे रोटेशन हुआ है आपका, एंटी क्लॉकवाइज कह लो या क्लॉकवाइज कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम आएगा। अब इसका भी क्या करना है आपको, 45 डिग्री का रोटेशन करना है। तो 45 डिग्री का जब उसका रोटेशन करने जाओगे तो केवल एक ही फिगर में 45 डिग्री का रोटेशन हुआ है, यहाँ पे तो 90 डिग्री का हुआ है, यहाँ पे कोई रोटेशन ही नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, सिर्फ इस फिगर में 45 डिग्री का रोटेशन आपका हुआ है। क्लियर, इस फिगर में ओनली 45 डिग्री का रोटेशन आपका हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 पे आइए। तो ये वाला था आपका, तो देखो ये रोटेशन ऐसे हुआ, ऐसे इसी डायरेक्शन में रोटेशन हुआ, इस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ और वो भी 90 डिग्री का। ये ऐसे थे, ये दोनों ऐसे थे और ऐसे थे, तो ये ऐसे चले गए दोनों और ये आ गया ऐसे 90 डिग्री। तो अब क्या होगा, 90 डिग्री का रोटेशन, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री जब होगा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे की तरफ, और ये फिगर आएगी, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। ये था, ये डायरेक्ट ये था, ऐसे कर दिया और ये ऐसे बन गया। क्लियर, तो अब ये था, ये कैसे अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा और ये तीनों ये एरो बन जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि भाई 180 डिग्री पे रोटेशन हुआ है। ये अब 180 डिग्री पे ऐसे रोटेशन हो गए, ऊपर से ये बन गया। अब ये 180 डिग्री पे नीचे की तरफ आ जाएंगे और एरो बन जाएगा, एरो बनेगा। तो किस में है ये है सिर्फ आपका एरो भी, एक मिनट, हाँ ये वाला। क्लियर, ये वाला। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 20, ये आपका ठीक है, ये आइए इसमें, ये आपका ये हेक्सागन है। हेक्सागन देयर आर 6 साइड्स, ऐसी फिगर जिसमें 6 साइड होते हैं उसको हेक्सागन बोलते हैं। अब ये हेक्सागन था लेकिन ये पेंटागन बन गया, पंचभुज बन गया और सर्कल इसके बाहर आ गया। अब ऐसे ही ये क्या है, ये बन जाएगा आपका ट्राइंगल। भैया चार साइड है ना इसमें, रेक्टेंगल तो ट्राइंगल बन जाएगा और सर्कल इसके बाहर आ जाएगा। ट्राइंगल और सर्कल बाहर एक में ही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे अब आते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये अलग है, इसमें क्या करना है, अच्छा इस फिगर को, जो ऐसी फिगर बतानी है जो इस फिगर को कंप्लीट करेगी, इस फिगर को कंप्लीट करेगी, ऐसी फिगर आपको ढूंढनी। तो अगर आप ध्यान से देखो ये वाली फिगर, भाई ये वाली फिगर जब मैं इसको देखूंगा तो यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ये आप देखोगे तो ये फिगर निकल के आई, तो आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे। ये कौन सी फिगर हो जाएगी, ये फिगर हो जाएगी आपकी ये वाली। ध्यान से देखो इसको अगर मैं बंद कर दूं तो आपको ये वाली फिगर साफ दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, देखो यहाँ पे ये है, तो कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे, इस पे आइए। ये होना चाहिए एक तो, भाई एक तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये वाला आपका ये वाला होना चाहिए। तो ये वाला किस में है, अगर आप देखो इसको, इसमें तो है नहीं, देखो इसमें तो सिर्फ क्या है, इसमें तो सिर्फ 2 ही हैं, यहाँ से लेके यहाँ नहीं, ये तो गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी 2 ही हो गया।
अब बात करते हैं इसकी, इसमें भी नहीं है तो ऑप्शन क्या, ये बचा ऑप्शन, ये भी पूरा प्रॉपर तो नहीं है लेकिन इसको आप कह सकते हैं, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। आप ये देखो ना, ये वाली, ये फिगर कौन सी वाली है, ये हो गया आपका। अगर कुल मिला के इसको मैं और नज़दीक ला के रखूँ, ये फिगर किस में बननी है इनमें, यहाँ से चले, यहाँ से ये दो तो हो जाते हैं आपके, लेकिन ये तीन इसमें भी नहीं बननी है। तो फिर आपका देखा जाए तो इसमें इसकी साइज छोटा हो जाता है कुछ। फिर अगर देखा तो इक्वल साइज तो सिर्फ और सिर्फ इक्वल साइज तो सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन सी हो गया इसका, सिर्फ ऑप्शन सी है इसका बच्चों, सी, क्लियर, सी है इसका। चलिए भाई देखो ना, ये हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्लियर। तो सिर्फ यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ से सिर्फ ये फिगर बनते हैं, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको देखा जाए तो इसमें कौन सा होगा, इक्वल वाले में तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी मुझे नज़र आ रहा है, बाकी तो सारे छोटे हैं, क्लियर, बाकी सारे क्या हैं, छोटे हैं, तो हम ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। चलिए 25 आइए, अलग टाइप आइए। अब इसमें क्या करना है, मिरर लगाना है और एक्स वाई डायरेक्शन में मिरर आपको प्लेस करना है। महेंद्र मिरर हेल्ड एट एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, देखो ये प्लेन क्या होता है, ये होता है प्लेन, ठीक है, ये प्लेन होता है, और ये एक्स और वाई, ऊपर भाई ऊपर क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। अब इन्होंने मिरर दिखाया नहीं, लेट मी चेक मिरर, हाँ देखो ऐसे मिरर रखा हुआ है, ऐसे एक्स और वाई, ऊपर वाले में मिरर नहीं लगा, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, तो मिरर ऐसे लगा हुआ है, ऊपर एक्स है और नीचे वाई है, ऐसे मिरर लगा हुआ है। तो जब मिरर ऐसे लगेगा तो क्या होगा, पहली तो बात, जब मिरर लगता है तो वर्टिकल लाइन वर्टिकली रहेंगी, हॉरिजॉन्टल रहेंगी। तो देखो यहाँ पे तो चेंज हो गया, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे ये बिल्कुल सही फिगर है, ये बनेगी फिगर इसको एग्जैक्ट सेम है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये लाइनें हैं जो इसमें ऐसे हो गई, नहीं 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 ये गलत नहीं, सी होगा आपका ना, डी होगा, सही है, ये नहीं चेंज होनी। देखो यहाँ पे लाइन क्या थी, वर्टिकल लाइन थी, यहाँ पे क्या थी, वर्टिकल लाइन थी आपकी, वर्टिकल लाइन थी, और यहाँ पे क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल। जब मिरर आपका ऐसे लगा है तो लाइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही, ऑप्शन डी। चलिए ये था आपका सेम, ऐसा का ऐसा ही आएगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी। चलिए ये था आपका, तो इसमें क्या होगा, जो ये डिस्टेंस था डिस्टेंस पे जाएगा, और आपका ये बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा, और ये ऊपर का ऊपर ऐसे जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर बी, 20 का सही जवाब हो गया बी। ये आपका मिरर है, तो ये डिस्टेंस पे ये वाला इधर आ जाएगा आपका, और ये वाला इधर आ जाएगा, दोनों हो गए। ये पॉइंट है, पॉइंट इधर आएगा, पॉइंट इधर नहीं आएगा, ये गलत हो गया, 2 पॉइंट तो है ही नहीं इसमें, सिंगल पॉइंट ऐसा कैसे रहना नहीं है, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए अब देखते हैं कुछ इसके एम्बेड फिगर के, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आ गया, ऐसे इसको फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, क्लियर। तो जब आप इसको तो ये जब इसको आप ओपन करेंगे तो 2 तो खुलेंगे ऐसे ही, और फिर जब आप उसको ओपन करेंगे तो उस साइड भी खुलेंगे, पूरे बन जाएंगे, और जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये एक इस साइड भी निकलेंगे, 2 और निकलेंगे, तो कितना हो गया, 4 निकलेंगे टोटल। भाई जब इसको आप पहले करेंगे तो ऐसे होगा, फिर ये ऊपर करेंगे तो ऊपर की तरफ ऐसे बन जाएंगे, और जब आप इसको इस साइड भी ओपन करेंगे तो 2 और निकलेंगे यहाँ पे, ये तो कितने निकलेंगे, 4 टोटल। सी हो गया आपका ऑप्शन,
ऑप्शन सी। इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो गया, ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया आपने, फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, और ऐसे जब आपने इसको फोल्ड किया अब आपने कहाँ कट लगाया, इसमें कट लगाया इसमें यहाँ पे, क्लियर। अब आपने इसमें कट लगाया यहाँ पे, इस कट को ओपन करिए। जब आप इस कट को ओपन करेंगे, जब आप इस सबसे पहले तो भाई इसी को ओपन करेंगे, यहाँ से ये ओपन होगा, और जैसे ही ये ओपन होगा तो ये सबसे पहले आएगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। अब जब इसको आप ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे आ गया। अभी यहाँ से भी आपने ओपन किया है, तो यहाँ से भी आप इसको तुरंत ही ओपन करेंगे यहाँ से, क्लियर। जब इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे भी कट आएगा, और फिर जब आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो इधर भी कट आएगा, तो आपका क्या होगा, इस साइड भी कट आएगा, तो कौन, यहाँ पे भी कट आएगा, लेकिन नीचे कट नहीं आएगा, क्योंकि नीचे आपने कोई कट लगाया ही नहीं। तो क्या आएगा, ऑप्शन डी। क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, पट्टी 1 में आइए, ये पहले इसको ऐसे बेंड किया, फिर इसको ऐसे बेंड किया, फिर यहाँ से इसमें 2 कट आपने लगा दिए। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों के दोनों कट यहाँ भी निकल आएंगे, तो जब आप इसको यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ भी कट आएंगे, और जब इसको आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ओपन करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे भी कट आएंगे, और यहाँ पे भी कट आएंगे, और यहाँ पे भी कट आएंगे, और यहाँ पे भी, और बीच में एक एक कट जरूर रहेगा सबके। तो कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन सी को ध्यान से देखो, ये आंसर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अभी यहाँ पे आपने कट दे दिया, यहाँ पे आपने कट दे दिया, जब आप इसको ओपन करेंगे, अब ये ओपन होगा, तो यहाँ पे 5 के 5 यहाँ निकल आएंगे। भाई देखो यहाँ पे, यहाँ आपने इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड किया था, तो 5 यहाँ पे भी निकल आएंगे, ये 5 यहाँ से, ये निकलेंगे सारे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी थे ही, और जब आप इसको इधर भी करेंगे तो यहाँ से भी निकलेंगे, ये यहाँ निकलेंगे। तो आपके कितने निकलेंगे, 3 और 3 6, ये तो सारे निकलेंगे, 3 तो निकलेंगे, 3 और 6 3 और 12 तो ये निकलने हैं आपके, 3 और 2 5, यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 12 नहीं है इस वाले में, 3 3 6 ये नहीं, तो ये कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। अब ये 12 इसी में, ये देखो, ठीक है, सर्कल में 12 इसी में, एक पोर्शन में 3 है ना, एक पोर्शन में 3 है, जब इसको आप तो 3 यहाँ पे आएंगे, 3 यहाँ पे आएंगे, 3 यहाँ, तो एक सर्कल में 12 तो यही आ जाएंगे, तो कौन सा हो गया, सी, ऑप्शन सी। चलिए, कट पीसेस में से कौन से फॉर्म हो सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन अ क्वेश्चन फिगर ऑफ 4 आंसर फिगर मार्क्ड A B C D गिव, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द कट आउट पीस गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। तो ये कट आउट पीस है, इनमें से कौन सी फिगर फॉर्म हो सकती है, तो कौन सी फिगर फॉर्म हो जाएगी, भाई देखो, ये तो मतलब नहीं है दोनों, अब बचते आपके ये दोनों, और ये इनको फोल्ड किया गया, ठीक है, ये भी एक प्रकार से फोल्ड किया गया है। तो जब इसको आप सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द कट आउट पीस, क्लियर। तो जब इसको आप ओपन करेंगे, जब इसको करेंगे ओपन, तो कैसे होगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो कौन सा, और जब आप इसको करेंगे ओपन, तो ये ओपन होने के बाद ये आएगा आपका कैसा, ये आएगा आपका ऐसे, इसमें अगर आप अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, तो अगर ये फिगर बन सकती थी, लेकिन इसमें डायरेक्शन का मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि जब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, जब हम इसको ऐसे इस डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन, तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, और ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी ऐसे है, ऐसे,
और यहाँ पे बनाता हूँ मैं इसको, देखिए ये इसको रब करने दीजिए मुझे एक बार। भाई ये तो हो जाएगा क्या ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे, ये फिगर है ये एक्चुअली में देखो तो, लेकिन ये तो नहीं है, तो ऑप्शन डी है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होंगे। क्लियर, ऑप्शन डी है बट इसमें चेंज होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अब ये फिगर है, इसको आप फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल क्या है, सर्कल एग्जैक्टली इसके अंदर जाएगा। तो जब इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे। इसमें से देखिए आप, तीन, ये हो गया डी, क्योंकि तीन तीन का जब एक पेयर बनाओगे तो आप इससे बनेगा डी से। क्लियर, ये किससे बनेगा, डी से, डी हो गया ये। थर्टी सिक्स पे आइए, क्वेश्चन नंबर 36। ये आपका 35 हो गया, 36। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है आपका, एक तो पोर्शन आपका यही हो जाएगा, जब आप इसको किस डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। अब पहले आप इसको इस डायरेक्शन में फोल्ड कर लिया आपने, वो फिर आप करेंगे इसको, तो क्या हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हो गया ना। क्लियर, कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ये। फिर ये वाले में, इन दोनों ऑप्शंस में क्या अंतर है, यस दोनों बाहर हैं, ये बाहर हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या आपके बाहर हैं, तो ऑप्शन ए हो गया आपका। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना इनके बीच में, डिस्टेंस देखिए इनके बीच में डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, एम्बेड फिगर है, एम्बेड फिगर है, एम्बेड फिगर में पहले में कौन सा बन जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये वाला बन गया आपका, यहाँ से आप चलेंगे तो आप ये वाला, तो ए हो गया, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर देखें आप तो ये वाला बन जाएगा आपका। इसमें अब मैं बेसिक आपको कुछ नहीं कराऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिस है ये। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये बेसिक समझाओ, बेसिक कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है आपका, प्रैक्टिस सेशन। तो यहाँ से अगर देखे जाए तो ये वाला हो गया, क्लियर, ये वाला हो गया। चलिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा, ये तो दो हो ही गए ये वाले, ये हो गया आपका बी। 40 वाला लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला आपका हो गया ऑप्शन, ट्राइंगल के नीचे ट्राइंगल है और फिर उसके नीचे आपका हो गया ये वाला बी, बी हो गया। क्लियर, तो मैंने 40 क्वेश्चंस कराए, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल टेस्ट में, इनकी प्रैक्टिस करिएगा आप। कोई आपको लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको करेक्ट करूँगा। क्लियर स्टूडेंट, सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।